आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, पुराने ज़माने के एक बहुत मशहूर और हैंडसम हीरो थे, टॉप मोस्ट हीरो थे अपने दौर के, और उनका नाम था प्रेमनाथ। है दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। 1952 में उन्होंने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम था बीना राय और वो भी अपने दौर की बहुत ही मशहूर हीरोइन थी और बेहद हसीन और ख़ूबसूरत भी थी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। प्रेमनाथ और बीना राय के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रेम किशन और छोटे बेटे का नाम है मोंटी। प्रेम किशन हीरो थे और मोंटी विलन। और आज हम बात करेंगे बड़े बेटे प्रेम किशन की। से लगभग 40-45 साल पहले मैंने प्रेम किशन का इंटरव्यू लिया था। बहुत मज़ेदार बातें करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं और वो इंटरव्यू लोगों को बहुत पसंद आया था। आज हम जिनसे आपको मिलवा रहे हैं उनके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, और अगर चुप रहना चाहूँ। नफरत क्या है खोटा धंधा, नफरत क्या है खोटा धंधा, पैसे का हर खेल है गंदा, मेरा परिचय छोटा सा है, प्रेम कृष्ण है प्रेम का बंदा। वाह, कृष्ण है प्रेम का बंदा, बहुत खूब। इस मुक्तक की दूसरी लाइन क्या थी प्रेम जी? आप ही बताइए। नहीं, कुछ पैसे का हर खेल है गंदा, यही थी ना लाइन? बिल्कुल। आप भी तो यही खेल खेल रहे हैं। शुरू हो गई आप? हाँ? मैं तो जी अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहा हूँ। वैसे इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैंने तुम्हारी माँ के उजड़े हुए सुहाग की कसम खाई थी कि तुम्हारे बाप के कातिल को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। वो कसम तो पूरी न कर पाऊंगा, लेकिन उससे भी बदतरीन सजा सेठ यशपाल को दूंगा। सजा? कैसी सजा? जान हाजिर है। आपकी पहली फिल्म थी और देखने के बाद लगता है कि आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। कहाँ से? प्रेम बीना इंस्टीट्यूट से। अब आप पूछेंगी कि प्रेम बीना इंस्टीट्यूट कौन से? यकीनन पूछूं। प्रेमनाथ बीना राय इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ 2 प्रिंसिपल हैं और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया आपको, पापा और मम्मी, और स्टूडेंट्स मैं और मेरा छोटा भाई मोंटी। अब ये बताइए प्रेम किशन जी कि सिर्फ उन दोनों के यहाँ जन्म लेने को ही आप इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग मानते हैं, या बाकायदा उन्होंने कभी वाकई एक्टिंग की ट्रेनिंग दी? तो आप समझ रही हैं कि मैं गप मार रहा हूँ? नहीं, गप तो नहीं मार रहे हैं आप, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस कसम से वो ट्रेनिंग देते थे? जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। ये जान हाजिर है आपकी पहली फिल्म थी जी। और जाहिर है कि इंसान जब भी कोई काम नया करने जाता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस फील करता है। आपको भी कॉन्शियसनेस थी? मुझसे ज्यादा मेरे जो आसपास के लोग थे ना, जिस दिन मैं फर्स्ट डे शूटिंग कर रहा था। अच्छा भाई, पब्लिक जो है वो स्टार को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके बारे में अच्छा बुरा बोलती रहती है, अपना हक समझती है। बिल्कुल। लेकिन आपके तो घर में खुद 2 जबरदस्त क्रिटिक मौजूद हैं, आपके मम्मी पापा। कभी आपकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने आप पर या आपके काम पे कोई नुक्ताचीनी की? डेफिनेटली की। कभी कभी जब मैं अच्छा काम करके आता हूँ और उन्होंने फिल्म देखी हो तो वो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, और कभी कभी अगर मैंने कोई गड़बड़ किया हो तो फिर मेरी कान पकड़ लेते हैं वो। सच्ची? बिल्कुल। अच्छा, अब जान हाजिर है के बाद मेरे ख्याल से शोहरत आपको जिस फिल्म से मिली वो दुल्हन वही जो पिया मन भाई थी। जी हाँ। उसके रोल के बारे में कुछ बताएंगे? दुल्हन वही के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था वो, क्योंकि उसमें हीरो भी मैं था और विलन भी मैं। अब इसका जो क्रेडिट है मैं डायरेक्टर साहब को दूंगा, लेक टंडन साहब को,
क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं उस रोल को उस तरीके से नहीं कर पाता। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। भाई दुल्हन वही देखते देखते मैं कुछ और सोच रही थी। क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही थी कि राज कपूर जी और प्रेम चोपड़ा जी आपके मासा हैं, राजेंद्र नाथ जी और नरेंद्र नाथ जी आपके चाचा, इसी तरह कपूर फैमिली में कुणाल कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर आपके कजन ब्रदर। एक सेकंड। अगर आपने सब नाम गिनने शुरू कर दिए तो आपका ये प्रोग्राम इसी में ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं नहीं गिन रही हूँ ना, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आपके खानदान में कितने रिश्तेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री में? 36। 36? बिल्कुल। हाँ, अब ये भी बताइए कि ये 36 जो है आपस में बहुत ही ज्यादा मेल जोल के साथ रहते हैं या आपस में कुछ 36 का आंकड़ा चलता है आपस में? बिल्कुल नहीं, बहुत मेल जोल, बहुत प्यार है हमारा आपस में। इवन बिजनेस में भी? हर चीज में। काम में भी? हर चीज में, मैंने कहा। अच्छा, कहीं यही वजह तो नहीं है कि आपकी अदाकारी में कहीं आप रणधीर कपूर को फॉलो करते हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट मेरे को काफी लोगों ने ये मुझसे कहा इसके बारे में। मैं समझता हूँ कि जब आर्टिस्ट काम करता है तो उसको ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि वो किसी को कॉपी करके काम कर रहा हो। अब जैसे डब्बू रणधीर कपूर साहब जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। आई डोंट हैव एनी एल्डर ब्रदर, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, तो मैं उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं ये सोचकर नहीं करता कि मैं रणधीर कपूर की कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा जो स्टाइल है उससे डब्बू से काफी मिलता जुलता है। वर्जीना, अब तुम आजाद हो, जैसे हवा आजाद है। हवा में उड़ने वाले परिंदे आजाद हैं, सूरज, चांद और तारे आजाद हैं। अब तुम्हें किसी के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो। 5 जुलाई 1953 में पैदा हुए थे प्रेम किशन मुंबई में। अपने पिता को देख देख कर वो भी हीरो बनना चाहते थे। जाहिर है पढ़ाई लिखाई में दिल बिल्कुल नहीं लगता था, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो कॉलेज जाने की बजाय अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के असिस्टेंट बन गए, और उसके बाद वो मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर विजय आनंद के भी असिस्टेंट बन गए, और 4-5 सालों तक उनके साथ काम करते रहे बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन बाद में वो हीरो बन गए और कई फिल्मों में काम किया। अरे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आजकल परसों मिलते रहें। कभी मेरी गली कभी तेरा आंगन, जहाँ तेरा आंचल वहाँ मेरा चमन। 1977 में प्रेम किशन ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है सुनीता और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है सिद्धार्थ और वो डायरेक्टर है और उसने कई फिल्में बनाई हैं। बेटी का नाम है आकांक्षा और वो हीरोइन थी। प्रेम किशन बहैसियत एक्टर अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी। कई फिल्में बनाई हैं उन्होंने और बेशुमार सुपरहिट टेलीविज़न सीरियल भी बनाए हैं। प्रेम किशन आजकल एक बहुत ही हसीन और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ है उनके पास, और सबसे बढ़कर उन्हें इस बात की खुशी है कि वो अब दादा भी बन गए हैं और नाना भी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।